हेलो फ्रेंड्स, आपका आज सोल क्लासेस में स्वागत है। आज हम 1857 ईस्वी का विद्रोह पढ़ेंगे। 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के 100 वर्षों में एकत्र हुए कारणों का विस्फोट था। इसकी शुरुआत भले ही सैनिक विद्रोह के रूप में हुई, किंतु विद्रोह के पृष्ठभूमि में अनेक अन्य कारण मौजूद थे। इस विद्रोह के नेतृत्व अधिकतर गैर सैनिकों के हाथ में होना इस बात का प्रमाण था कि इसके लिए सैनिक संतोष के अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक संतोष भी उत्तरदायी थे। अधिकांश विदेशी इतिहासकारों ने इस विद्रोह का मुख्य कारण सैनिक असंतोष तथा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग बताया है, किंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। अंग्रेजों द्वारा अत्यंत सस्ते दामों पर भारत का कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाना तथा वहां निर्मित सामान भारत में उच्च कीमतों पर बेचा जाना इंग्लैंड के उद्योगों के विकास हेतु वरदान तथा भारतीय व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों धंधों के लिए अभिशाप साबित हुए। अंग्रेजों की भू राजस्व तथा भूमि संबंधी नीतियों के कारण भारतीय किसान विपन्न हो गए और प्रशासनिक दबाव तथा अन्य कई कारणों से जमींदार भी असंतुष्ट हो गए। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा ईसाई मिशनरियों को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से सहायता तथा मिशनरियों द्वारा अशिक्षित एवं निर्धन ग्रामवासियों का व्यापक पैमाने पर किए जाने वाला धर्मांतरण में अंग्रेजों के प्रति असंतोष को बढ़ावा दिया। सार्वजनिक स्थानों पर भारतीयों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार, रेल, डाक, तार तथा अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों की शुरुआत, मंदिरों का प्रबंध अपने हाथ में लेने, विधवा विवाह को कानूनी आधार प्रदान करने, सती प्रथा पर रोक लगाने, ईसाई बनने पर ही पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने का कानून बनाने, सैनिकों को विदेश भेजने जैसे कार्यों ने भारतीय जनमानस की सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं को आहत किया। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की गोद लेने की प्रथा पर रोक और विलय नीति ने सर्वाधिक असंतोष फैलाया। उसके शासनकाल में सतारा, संभलपुर, उदयपुर, जैतपुर, झांसी तथा नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह, नाना साहब तथा मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के प्रति ब्रिटिश शासकों की नीति ने बहुत से शासकों को विरोधी बना दिया। सेना में भारतीयों की स्थिति अत्यंत खराब थी। ना ही पद और ना ही वेतन के मामले में भारतीय सेना को अंग्रेजी सेना के समकक्ष रखा जाता था। 1824 से 1843 के मध्य बैरकपुर, सोलापुर, हैदराबाद तथा सिंध में सैनिकों के विद्रोह के रूप में इनका असंतोष उजागर हो चुका था। अतः इन सम्मिलित असंतोष के बारूदी ढेर में चर्बी वाले कारतूस ने एक चिंगारी का कार्य किया और एक व्यापक जन आंदोलन का सूत्रपात हुआ। आइए अब हम पढ़ेंगे विद्रोह की शुरुआत। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने की मनाही कर दी। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। 34वीं VNI रेजिमेंट तोड़ दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। मई 1857 ईस्वी में मेरठ छावनी में 85 सैनिकों ने इन कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 10 मई को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने अफसरों पर गोली चलाई। अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। विद्रोहियों ने 11 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया, परंतु वास्तव में नेतृत्व सैनिक नेता बख्त खां के हाथ में रहा। विद्रोह शीघ्र ही समस्त उत्तरी तथा मध्य भारत में फैल गया। जून 1857 में ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ इत्यादि में विप्लव हुआ। जुलाई 1857 में इंदौर, महू, सागर और सयालकोट जैसे कुछ स्थानों पर विप्लव हुआ। सितंबर 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। सितंबर 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया।
कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब जिन्हें धोदू पंत ने किया। इनके सहयोगी तात्या टोपे बड़ी बहादुरी व चतुराई से अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध लड़े। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध की बेगम हजरत महल ने किया। अवध की बेगम थी हजरत महल, उन्होंने किया। उसने अपने छोटे बेटे बिरसिज कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। उनके छोटे बेटे का नाम था बिरसिज कादिर, को अवध का नवाब घोषित कर दिया। झांसी में गदर का नेतृत्व महान वीरांगना लक्ष्मीबाई ने किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। रानी 17 जून 1858 को ग्वालियर में शहीद हो गई। उनकी मृत्यु ग्वालियर में 1858 में हुई थी, याद रखिएगा ये डेट। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने किया। यहाँ विद्रोह को विलियम टेलर तथा मेजर विसेंट आयर ने दबाया। बनारस में विद्रोह को कर्नल नील द्वारा दबाया गया। आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यह विद्रोह एक विशाल क्षेत्र में फैला और उसे जनसाधारण का समर्थन प्राप्त हुआ, परंतु ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, पटियाला, नाभा, जींद तथा कश्मीर के शासकों, नेपाल के राजाओं ने विद्रोह को दबाने और अंग्रेजों के साथ सहयोग करने में सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। असंगठित होने के कारण ही विद्रोह असफल रहा। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। नाना साहेब हार गए व 1859 में नेपाल चले गए। कब नेपाल चले गए थे? 1859 में। तात्या टोपे की 1859 में विश्वासघात करके हत्या कर दी गई। अवध की बेगम को भी नेपाल में छिपना पड़ा। अब देख लेते हैं हम इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। विद्रोह के दमन के उपरांत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन प्रारंभ हो गया, जिसमें भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत मंत्री द्वारा शासन किया जाना था। उसको सलाह देने के लिए 15 व्यक्तियों की एक परिषद बनाई गई। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में सन्निहित करने की नीति तथा विलय के सिद्धांत को भी त्याग दिया गया। सेना में 1/3 यूरोपियनों की भर्ती का कानून बनाया गया। अब आइए इससे जुड़े हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्न स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है झांसी और चौथा ऑप्शन है डी लखनऊ, जिसका सही उत्तर है आगरा। आगरा में नहीं था। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? पहला सैयद अहमद बरेलवी ने, शाह वली उल्लाह ने, सर सैयद अहमद खान ने, सैयद अमीर अली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी नाना साहेब। तो इसका सही आंसर है टीपू सुल्तान ने। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? अभी की जैसा हमने पढ़ा बुक रीडिंग करते वक्त। पहला ऑप्शन रामचंद्र पांडुरंगा, बी धोंदू पंत, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी धोंदू पंत। 1857 ईस्वी का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। झांसी, मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर, कूट। हमें पता है बैरकपुर में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था मंगल पांडे द्वारा 1857 ईस्वी में। ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 की शुरुआत देख लेते हैं किसमें सबसे पहले है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा बैरकपुर, उसके बाद मेरठ, फिर दिल्ली, फिर झांसी। इसका उत्तर हो जाएगा डी। छठा प्रश्न देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रशासनिक परिमाण शक्ति का आंतरण था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, ब्रिटिश साम्राज्य से निदेशक मंडल को। इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को, पहला ऑप्शन। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? 1831 ईस्वी में, 1856 ईस्वी से,
ऑप्शन सी 1873 ईस्वी से या ऑप्शन डी 1905 ईस्वी से। इसका सही आंसर हो जाएगा 1856 बी ऑप्शन। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया? प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर की लड़ाई के बाद, सिपाहियों के गदर के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सिपाहियों के गदर के बाद। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित महत्वपूर्ण केंद्रों और उनके नेताओं पर विचार करें। दिल्ली नाना साहेब, कानपुर बहादुर शाह, तीसरा लखनऊ रानी लक्ष्मीबाई, चौथा बरेली खान बहादुर खान, पांचवा आगरा कुंवर सिंह। निम्न में से कौन सा सुमेल सही है? पहला दिल्ली नाना साहेब, तीसरा लखनऊ रानी लक्ष्मीबाई या पांचवा आगरा कुंवर सिंह। दूसरा ऑप्शन है कानपुर बहादुर शाह रानी लक्ष्मीबाई या बरेली खान बहादुर खान। और इसका तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा। तीसरा क्या है हमारा? लखनऊ रानी लक्ष्मीबाई, चौथा बरेली खान बहादुर खान। और इसका डी ऑप्शन है चौथा और पांचवा। चौथा क्या है हमारा? बरेली खान बहादुर खान, पांचवा आगरा कुंवर सिंह। तो इसका आंसर डी सही है, चौथा और पांचवा। वुड के घोषणा पत्र को भारत के शिक्षा सुधारों में एक ऐतिहासिक घटना माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे घोषणा पत्र में शामिल किया गया था? मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा और उपयोगी विषयों को बढ़ावा देना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, तीसरा आम जनता के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, निजी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सहायता में अनुदान शुरू करने की योजना कूट। पहला ऑप्शन इसका दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा और तीसरा। तीसरा ऑप्शन है पहला और तीसरा या डी पहला दूसरा और तीसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा, डी ऑप्शन। धन्यवाद दोस्तों।